हर अटेम्प्ट में करीब 1 लाख बच्चे बैठते हैं। पासिंग परसेंटेज भी ऐसी कुछ खास नहीं है, ज्यादातर टॉपिक तो पहले से ही पढ़े होते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैनल। आज बात करने वाले हैं ऐसी 6 टॉपिक्स के बारे में जो सीए फाउंडेशन में फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। तो अगर आप सीए फाउंडेशन के किसी भी अटेम्प्ट में बैठे हैं या फिर सीए करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन 6 चीजों को एक पेपर पे लिख लेना, और अगर इन 6 में से एक भी चीज आपके साथ जुड़ी हुई है तो यकीन मानिए आपके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हर अटेम्प्ट में करीब 1 लाख बच्चे फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं। अगर वो दिसंबर में दे रहे हैं तो उनके पासिंग परसेंटेज करीब 28 से 30% जाती है, और अगर जुलाई में दे रहे हैं तो सिर्फ 25% लोग ही होंगे जो पास हो पाएंगे। कमाल की बात यह है कि सीए फाउंडेशन का काफी ज्यादा पार्ट क्लास 11th और 12th से आता है, और 12th का एग्जाम जस्ट खत्म करने के बाद जब बच्चा देता है तो वो पास नहीं हो पाता। यानी कि यहां पर सब्जेक्ट की टिपिकलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप कुछ गलत कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे ही एक बच्चा क्लास 12th खत्म करता है उसको लगता है कि सीए फाउंडेशन में आने वाले ज्यादातर टॉपिक उसने पढ़ लिए हैं, तो वो अपना फोकस उन पे शिफ्ट करे जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़े, और यहीं पे गलती शुरू हो जाती है। जैसे ही आप क्लास 12th के टॉपिक या 11th क्लास के टॉपिक्स को ओवरलुक करना शुरू कर देते हो, छोटी छोटी मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं। इसी वजह से जो नए टॉपिक्स है उसमें तो आपके नंबर आ जाते हैं, पर पुराने वाले टॉपिक्स आपके हाथ से निकल जाते हैं और पासिंग परसेंटेज कम हो जाती है। सीए फाउंडेशन में पास होने के लिए आपको 4 पेपर देने पड़ते हैं, जिनमें चारों में मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है, और इन टोटल 50% लाना जरूरी है। तो पासिंग परसेंटेज ऐसी कुछ खास नहीं है, बट स्टिल ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, काफी कॉमन पॉइंट है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब भी सीए फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं तो टाइम आप लोगों के पास काफी कम होता है, और इस वजह से हम लोग प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं कर पाते। याद रखिए, मैं रिवीजन से पहले वाले स्टेज की बात कर रहा हूं, जहां पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसी भी टॉपिक को अगर उठा लो तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पर हम सोचते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन करके हमारा काम बन जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएं, और इसी वजह से छोटी छोटी टेक्निकलिटीज कहां चली जाती हैं समझ नहीं आता, क्योंकि ये 12th क्लास नहीं है जहां पर क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आएगा। ये आपका सीए फाउंडेशन है जहां छोटी छोटी चीजें भी क्वेश्चन का पूरा मतलब बदल देंगे। पॉइंट नंबर 3, टेकिंग लॉ कैजुअली। आप सभी को पता है कि क्लास 11th और 12th में आपने लॉ नहीं पढ़ी है, तो जब ये एक नया सब्जेक्ट आपके पास ऐड होता है तो हम उसको काफी ज्यादा ओवरलुक करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में थ्योरी मतलब बिजनेस स्टडीज होती है, जिसके अंदर बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। बट यहां पर ये केस नहीं है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम भी 70-75 से ऊपर नहीं आते हैं, तो इस सब्जेक्ट में बहुत ध्यान लगा के एक एक शब्द का मतलब समझ के हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि यहां ये एमसीक्यू नहीं है, ये थ्योरी है। ज्यादातर बच्चे लॉ में ही फंसते हैं, तो इसलिए अगर आप लॉ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और हर एक शब्द का अपना अलग मतलब होता है, तो उस मतलब को हिंदी में, इंग्लिश में या किसी और भाषा में साइड में लिख लो, ताकि तुम गलती ना करो, क्योंकि अगर लॉ में एक शब्द भी ऊपर से नीचे हुआ ना, पूरा आंसर गलत हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, मैथमेटिक्स के अंदर जब सब कुछ एमसीक्यू है तो उसको करने के लिए आपको टाइम भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम हर क्वेश्चन को या कुछ क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने बैठ जाते हैं रेदर देन गोइंग फॉर ट्रिक्स। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रेफर नहीं करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और जब ऑनलाइन पढ़ने की बात की जा रही है तो व्हाट्स बेटर देन द इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर सीए फाउंडेशन, जिसने पिछले 1 साल के अंदर ऑनलाइन स्पेस में सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए हैं, दैट इज अनअकैडमी, जहां पर आपको मिलता है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वर्जन,
आपको मिल जाएंगे नोट्स, फ्री एमसीक्यू, अनलिमिटेड टीचर्स के साथ डाउट सॉल्विंग करने के लिए वन ऑन वन इंटरेक्शन एंड मेनी मोर। और ये सारी चीजें आपको उस प्राइस पे मिलेंगे जो कि शायद आपको एक सब्जेक्ट का देना पड़ता है। और इसके साथ साथ 2 नए बैचेस अभी स्टार्ट हुए फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023, दैट इज एकाग्रता 2.0 एंड मंजिल 2.0। और अगर आप मेरे थ्रू जाते हैं तो यूज कोड गौरव जे, जिससे आपको मिलेगा 5, 10, 20, 30 बहुत सारे सरप्राइज है, तो कितना भी डिस्काउंट आप उससे ले सकते हैं। तो यूज कोड गौरव जे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अब चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। तो जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी को फोकस में रखते हैं वो ज्यादातर ऐसी चीजों में गलती कर जाते हैं जहां पर एक छोटे क्वेश्चन को करने में उनको 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। याद रखिए, मैथमेटिक्स का पेपर इसलिए नहीं है कि आप कितने सही करते हैं, इसलिए है कि आप कितना जल्दी करते हैं। ज्यादातर लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर छूट जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करना भूल जाते हैं या उन्होंने कभी शॉर्ट ट्रिक्स समझी ही नहीं है। तो मैथमेटिक्स जैसे एग्जाम के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करके नंबर लाना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ रिवीजन। सीए फाउंडेशन क्लास 12 के हिसाब से एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन है, जहां क्लास 12 में 2 घंटे पढ़ने के बाद भी हमको ऐसा लगता था कि पूरा दिन पढ़ लिया। यहां पर पूरा दिन पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। और इसी वजह से बच्चे रिवीजन के टाइम पे ओवरलुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने एक टीचर के साथ अभी एक सेशन लिया था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि सीए फाउंडेशन क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको अपने सिलेबस को 4 बार पढ़ना है। एक बार जब टीचर पढ़ाए, दूसरी बार जब टीचर रिवीजन कराए, तीसरी बार आपको पढ़ना है और आखिरी बार आपको खुद का रिवीजन करना है। तो जो बच्चे सीए फाउंडेशन के सिलेबस को एक बार पढ़ते हैं उन्हें 4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, जो 2 बार पढ़ते हैं वो 2 अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं, और जो एक ही अटेम्प्ट में उसको 4 बार कवर कर लेते हैं तो वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं। तो सीए फाउंडेशन का सिंपल फंडा है, प्रैक्टिस अ लॉट एंड रिवीजन मोर देन योर प्रैक्टिस। जितनी आपने प्रैक्टिस में मेहनत की है, रिवीजन में उससे ज्यादा मेहनत करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक रिवीजन में मेहनत नहीं होगी फाइनल एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। छठा और आखिरी पॉइंट जो सबसे जरूरी है, सबसे क्रूशियल है और एग्जाम में ही काम आता है, वो है ओवरलुकिंग ऑफ एमसीक्यू। हम क्लास 12 से निकले हैं, सीयूईटी की कोशिश की थी, इन सभी में एमसीक्यू काफी कैजुअल आते हैं। जहां पर भी नन ऑफ द अबोव एंड ऑल ऑफ द अबोव आता है, हमें लगता है कि यार यही आंसर होना है। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन जैसा कुछ भी हमने कभी जीवन में नहीं पढ़ा है, और इसी वजह से बच्चे फाउंडेशन में गलती कर जाते हैं। चाहे वो इकोनॉमिक्स का पेपर हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स का पेपर हो, दोनों जगह जैसे ही हम लोग एमसीक्यू को देखते हैं हम कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी इसका आंसर निकालते हैं, और इसी वजह से क्वेश्चन को कभी ढंग से पढ़ते ही नहीं है। तो चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, फाइनल एग्जाम में बैठे हो, तीनों कंडीशन में हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार पहले रीड करो और ये समझो कि कहीं ये कोई और मतलब तो नहीं निकाल रहा, कहीं सही में इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है या ये सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, कहीं सही में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर ये हमें गुमराह कर रहा है। ज्यादातर बच्चे यहां गलती कर जाते हैं और ऐसा मानना है कि करीब 10% नंबर लोग अटेम्प्ट करते समय गलत कर देते हैं, जबकि उन्हें सही आंसर पता होता है, क्योंकि वो पेपर को बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जितना आपको टाइम मिला है आपको उसी टाइम के अंदर करना है, उससे जल्दी कर लोगे तो आपको कोई तोहफा नहीं मिलेगा, पर हाँ उससे लेट नहीं करना है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाओ, उसको समझने में टाइम लगाओ, एमसीक्यू में लिखने में तो कोई टाइम लगता ही नहीं। तो आज जिन 6 टॉपिक्स के बारे में हमने बात की है, मुझे ये बताना कि अगर तुम फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो तो इनमें से कितने टॉपिक हैं जो तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ अटैच्ड अब तक थे, और कितने ऐसे लोग हैं जो इन 6 पॉइंट से, 6 गलतियों से बिल्कुल दूर है। टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताना। करियर के बारे में बात करने जा रहे हैं तो आपके हर एक पहलू पे आपकी परेशानी को सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो उस समय मिले जिस समय आपको चाहिए हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।